न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविश कादरी। हरियाणा में कमजोर पड़ा मानसून। 19 जुलाई से फिर सक्रिय होगा मानसून। कल कई जिलों में हल्की बारिश हुई। रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में बारिश से थोड़ी राहत मिली है। पहाड़ी क्षेत्र में बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। हरियाणा में मानसून कमजोर पड़ गया है। 19 जुलाई से फिर से सक्रिय होगा मानसून। हालांकि ये जानकारी जरूर सामने आ रही है और कल कई जिलों में हल्की बारिश हुई है। रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में बारिश से थोड़ी राहत मिली। तो देखिए, आपको बता दें कि पहाड़ी क्षेत्र में बारिश के कारण नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है, जो कि मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने हरियाणा प्रदेश के आज 15 जिलों में उमस भरी गर्मी का अलर्ट जारी किया है, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि 18 जुलाई तक प्रदेश के अधिकतर जिलों में तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी और उसके बाद फिर से 19 जुलाई से प्रदेश में मॉनसून जो है वो पूर्णतः फिर सक्रिय हो जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं तापमान में फिर कमी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी पिछले 2 दिन से लगातार दिन के अधिकतम तापमान में भी 0.1 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वही हम महेंद्रगढ़ जिले के तापमान की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले का तापमान अधिकतम तापमान 38 डिग्री पर पहुंच गया है। वही रात्रि का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री पहुंच गया है। तो ऐसे में भीषण गर्मी का सामना यहाँ के स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले 3 दिन से लगातार महेंद्रगढ़ जिले में बरसात नहीं होने से लगातार तापमान में वृद्धि देखी जा रही है और उससे कहीं न कहीं उमस भरी गर्मी का सामना यहाँ के स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि 19 जुलाई से फिर से मॉनसून जो है वो पूरे प्रदेश में सक्रिय हो जाएगी और उससे अच्छी बरसात जो है वो महेंद्रगढ़ जिले में देखने को मिलेगी, जिससे फिर से तापमान में कमी देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही बरसात की कमी होती है तो किसानों के चेहरे भी मुरझा जाते हैं, क्योंकि यहाँ महेंद्रगढ़ जिले में फसल जो है वो बरसात पर ही निर्भर करती है। लेकिन बरसात नहीं होने से कहीं ना कहीं किसानों के जो चेहरे हैं उन पर भी मुआयसा देखी जा सकती है, क्योंकि जब बरसात होती है तो चेहरे किसानों के खिल उठते हैं और फसल जो है वो लहलाने लगती है। लेकिन अब फिर तापमान में वृद्धि की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय लोगों की परेशानियां उमस भरी गर्मी के रूप में देखने को मिलेंगी। लेकिन उसके बाद फिर से हरियाणा प्रदेश के अंदर अधिकतर जिलों में 19 जुलाई से लगातार बारिश देखने को मिलेगी। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तानिया। जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर चंद्रमोहन मौसम विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। और सर, एक सबसे बड़ा सवाल अब ये बन गया है कि मॉनसून एक्टिव तो हुआ, लेकिन इतनी जल्दी मॉनसून कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से तमाम परेशानियां, चाहे वो लोगों को देखते हुए कही जाए या फिर किसानों के लिए खास तौर पर। अब क्या लग रहा है, कब तक ये मॉनसून फिर से एक्टिव होगा, जिससे कि जो चीजें हैं वो बैलेंस हो पाए? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा एनसीआर दिल्ली में जुलाई की शुरुआत में ही मानसून की एंट्री हो गई थी और 2 तारीख को तो पूरे हरियाणा एनसीआर दिल्ली में मानसून एक्टिविटी देखने को मिली, परंतु उसके बाद धीरे धीरे मानसून कमजोर पड़ गया। हालांकि एक लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बना, उसकी वजह से 7, 8, 9 तारीख के दौरान हरियाणा के उत्तरी पूर्वी और पूर्वी दक्षिणी जिलों में बारिश देखने को मिली, परंतु पश्चिमी जिला जो भी है हरियाणा के, चाहे वो फतेहाबाद है, चाहे हिसार है, चाहे सिरसा है, भिवानी है, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़, यहाँ पर बारिश कम हुई और बिखराव वाली बारिश देखने को मिली। और उसके बाद तो लगातार मौसम आमतौर पर शुष्क बना हुआ है। बीच में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हल्की बिखराव वाली बारिश जरूर देखने को मिल रही है, परंतु लगातार मानसून कमजोर बना हुआ है, क्योंकि मानसून ट्रफ तराई क्षेत्रों पर पहुंच गया है। तराई क्षेत्रों पर पहुंचने की वजह से लगातार हरियाणा एनसीआर दिल्ली में मानसून कमजोर पड़ा हुआ है। इसके पीछे एक और कारण है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो हलचल है या लो प्रेशर एरिया है वो नहीं बन रहे, परंतु आने वाले दिनों में लगातार 2 या 3 लो प्रेशर एक के बाद एक बनने की संभावना बन रही है। और जो आज कल बंगाल की खाड़ी पे एक लो प्रेशर बनेगा, उसके बाद 20 को, उसके बाद 26 या 27 को फिर से बनने की संभावना है। तो लगातार 19 तारीख के बाद हरियाणा एनसीआर दिल्ली में मतलब जुलाई के अंतिम दिनों में और 19 से लेकर लगातार बारिश की गतिविधियों की संभावना बन रही है और एक बार फिर से मानसून एक्टिव होगा, जिसकी वजह से
हल्की से मध्यम बारिश और तेज गति की हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से एक तरफ तो आमजन को जो वर्तमान में उमस भरी पसीने वाली गर्मी से सामना करना पड़ रहा है, तो आने वाले दिनों में राहत जरूर मिलेगी और साथ में किसानों की फसलें जो सूखने की कगार पर है उनको अमृतदायिनी मानसून बारिश जरूर मिलेगी। तो 19 के बाद हरियाणा एनसीआर दिल्ली में संभावना बन रही है मानसून गतिविधियों की। बिल्कुल सर, देखिए इस बार जो जुलाई के दूसरे हफ्ते में मॉनसून पर ब्रेक लगा है, इससे पहले हमने 2 बार देखा है जिस तरीके की जानकारियां सामने आती हैं। अगर बात करें 2015-2021 में इस तरीके से एक बार ब्रेक लगा था, इस बार फिर से एक बार ऐसा देखा जा रहा है। कितना नुकसान इसका होगा अगर इस तरीके से दूसरे हफ्ते में, और वो भी ऐसा ब्रेक जिसमें कि एक बार फिर से लोगों को गर्मी झेलनी पड़ रही है? जी बिल्कुल, देखिए इस बार अल नीनो की परिस्थितियां बनी हुई है, तो जिसकी वजह से मानसून ब्रेक लगातार लगते रहेंगे और जो मानसून की जो गतिविधि है उसमें कमी देखने को मिलेगी। और अगर हम लास्ट की बात करते हैं सितंबर के आसपास, तो जो मानसून की बारिश की जो गणना है उसमें मानसून की जो गतिविधियां हैं वो सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। परंतु जुलाई महीने के मतलब 19 के बाद जुलाई महीने के अंतिम दिनों तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। उसके बाद धीरे धीरे फिर से मानसून ब्रेक लगेंगे और जिसकी वजह से मानसून जो गतिविधियां वो सामान्य से नीचे बन जाएंगी, क्योंकि इस साल अल नीनो की परिस्थितियां बनी हुई है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया चंद्रमोहन जी जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, आपने अब सुना किस तरीके से जो मौसम विशेषज्ञ है डॉक्टर चंद्रमोहन जी, उन्होंने जानकारी दी है कि जो दूसरे हफ्ते पे ब्रेक लगा है वो 19 और 20 के बाद एक बार फिर से एक्टिव होते हुए मानसून नजर आने वाला है। गगन सागर कुरुक्षेत्र से लाइव जुड़ गए हैं, विकास भी करनाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अब सबसे पहले गगन, आपका रुख करना चाहूंगी, कुरुक्षेत्र में फिलहाल टेम्परेचर क्या है? क्योंकि देखिए एक बार फिर से जुलाई के दूसरे हफ्ते में मॉनसून पर ब्रेक लगी है। अगर पूरे 11 से 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में मॉनसून पर ब्रेक। हालांकि अभी जो मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन जी, उनसे भी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि अब 20 तारीख के बाद एक बार फिर से थोड़ा बहुत एक्टिव देखा जाएगा, लेकिन अभी एक बार फिर से लोगों को गर्मी झेलनी पड़ रही है। गगन, बिल्कुल चविष्का, देखिए इस समय कुरुक्षेत्र के तापमान की बात की जाए तो 33 आप देख नहीं सकते, क्योंकि उमस भरी गर्मी धूप निकली हुई है और उमस भरी गर्मी की मार जो है लोगों को फिर से झेलनी पड़ रही है। कह सकते हैं कि देखिए लगातार जो मौसम विभाग की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि 30 तारीख तक मानसून जो है पूर्ण रूप से हरियाणा के अंदर एक्टिव हो जाएगा, लेकिन देखिए कह सकते हैं कि बरसातें हुई हैं, जरूर हुई है, लेकिन इतना असर ज्यादा नहीं देखने को मिला जितना अनुमान जो लगाया जा रहा था। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दे दी गई थी कि इस बात का जो मानसून रहने वाला है पिछले साल से जो है कम एक्टिव दिखता नजर आएगा। देखिए इस बार मौसम में लगातार जो है बदलाव देखने को मिला है। गर्मी के महीने में नौतपा के बीच में बरसातें देखने को मिली है, और अभी जब मानसून एक्टिव हुआ था उसके दौरान जो है उमस भरी गर्मी की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। और आने वाले 2 से 4 दिनों तक इसी तरीके का मौसम जो है रह सकता है, फिर और बरसातें होगी। लेकिन जो अनुमान जो लगाया जा रहा था कि बरसातें होगी तो गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आएगी, लेकिन अभी कह सकते हैं कि लोगों के लिए राहत भरी सांस नहीं है। उमस भरी गर्मी की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। लगातार जो है कह सकते हैं कि सामाजिक संस्थाओं की तरफ से अब दोबारा जो है गर्मी को देखते हुए पानी की छबीलें लगाई जा रही है ताकि जो ना हो सके। और इस समय देखिए तो कह सकते हैं कि सुबह के 11 बज रहे हैं और भी बढ़ सकता है। तो जब तक बरसातें अच्छी तरीके से नहीं हो जाती तब तक लोगों को गर्मी की मार जो है झेलनी पड़ेगी। देखिए दोपहर का जो तापमान अनुमान जो लगाया जा रहा है, ये तापमान बढ़कर जो है 36-37 से 38 डिग्री तक की जो है आ जा सकता है। क्योंकि सुबह के समय में अगर तापमान 33 डिग्री है तो दोपहर के समय में तापमान तकरीबन 3 से 4 डिग्री और ज्यादा इसमें वृद्धि जो है देखने को मिल सकती है। देखिए जब बरसातें हुई थी तो तापमान लगातार जो है घटता हुआ नजर आ रहा था, और ऐसे में देखिए जब बरसातें हो रही थी 11 बजे का जो तापमान रहता था वो 28 से 29 डिग्री तक जो है दर्ज किया गया, और अभी फिर से जो है तापमान बढ़ गया
लोगों के लिए मुश्किलें भरी कह सकते हैं कि मुश्किलें भरी दिक्कत जो है जरूर होती हुई नजर आ रही है। जो लोग हैं बहुत ही कह सकते हैं कि दोपहर के समय में कम ही घरों से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं और पानी की बोतल अपने साथ लेकर चलते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। जी सविता। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। विकास कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं करनाल से। विकास, करनाल में फिलहाल अभी कैसा मौसम है? आपके पीछे देख पा रही हूँ, धूप तो खिली हुई है, लेकिन एक बार फिर से लोगों को गर्मी झेलनी पड़ रही है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं, बीती रात कहीं ना कहीं करनाल की जनता को एक बार राहत मिली, जिसके चलते जो 60 से 70% कम से कम 7 से 8 घंटे बारिश हुई, जिसके भीषण गर्मी का जो प्रकोप था, जो उमस जैसी गर्मी करनाल की जनता को महसूस हो रही थी, उसको कहीं ना कहीं पूरी तरह से राहत मिलती नजर आ रही है। मगर फिर आज सुबह की बात करें तो आज सुबह कहीं ना कहीं धूप खिलखिलाती धूप निकली गई है और उमस जैसी गर्मी फिर एक बार करनाल की जनता को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से मानसून कहीं ना कहीं ढीला पड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं भारत विज्ञान अनुसार आपको बता दें कि शनिवार को कहीं ना कहीं प्री मानसून फिर एक तरह से एक्टिव होगा और जिसके चलते जो भीषण गर्मी, जो उमस जैसी गर्मी लगातार करनाल की जनता जो झेल रही है, उससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। मगर किसानों में कहीं ना कहीं जिस तरीके से रात की बारिश हुई तो उसमें खुशी की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से करनाल में सबसे ज्यादा धान की बिजाई का सीजन चल रहा है, सबसे ज्यादा धान भी करनाल जिले के या अन्य जो आसपास के जिलों में देखा जाता है। नेशनल हाईवे 44 को जो सटी जिला है, सबसे ज्यादा यहाँ पर खेती की जाती है, जिसके चलते धान में सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है और किसान उम्मीद भी लगा के बैठा था कि हरियाणा में कब प्री मानसून एक्टिव होगा, जिसके चलते उन्हें किसानों को जो पानी है, जो मगर फिर भी इरिगेशन सिस्टम की बात करें तो वो पूरी तरह से नहर और ट्यूबवेलों पर उपलब्ध है, मगर फिर भी किसान उम्मीद लगा के बैठा होता है कि प्री मानसून एक्टिव होगा और अच्छी बारिश होगी, जिसके चलते उसकी जो पैदावार होगी कहीं ना कहीं बारिश के पानी से लाभदायक सिद्ध हो सकती है। जी ठीक है विकास, लौटूंगी आपके पास। गगन, देखिए अब जिस तरीके से एक बार फिर से कहा जा रहा है कि 19 जुलाई के बाद मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो सकता है, हालांकि इस बीच जिस तरीके से बारिश कम हुई है, कहीं ना कहीं किसानों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। कैसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है किसानों की? बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल चविष्का, देखिए कह सकते हैं कि मानसून अच्छी तरीके से आए और जो धान की फसल की उगाई चल रही थी और अब देखिए धान की फसल लग भी चुकी है तकरीबन पूरे प्रदेश के अंदर। इसके साथ साथ किसानों को यही उम्मीद थी कि बरसात आएगी और अच्छी पैदावार होगी, क्योंकि अधिक मात्रा में जब पानी की जरूरत होती है धान की फसल, लेकिन जो अनुमान जो लगाया होता है नजर आया और ऐसे में किसान अब कह सकते हैं कि जो नहरी पानी है या ट्यूबवेल के पानी पर ही निर्धारित होते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि देखिए मौसम विभाग की तरफ से कुछ समय पहले जरूर ये बात कही गई थी कि इस साल का जो मानसून जो रहने वाला है पिछले साल के मुकाबले कम एक्टिव होगा और यही चीज देखने को भी मिल रही है। इस बार मौसम में बहुत बदलाव देखने को मिले हैं। गर्मी के दौरान कह सकते हैं कि नौतपा के बीच में बरसातें हुई हैं और जब मानसून एक्टिव हुआ तो उस दौरान जो है गुमस वाली गर्मी की मार जो है लोगों को सीधा तौर पर जो है झेलनी पड़ रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अभी राहत बड़ी सांस नहीं है। 19 तारीख के बाद जो फिर से मानसून एक्टिव होगा तो बरसातें होगी तो धान की फसल के लिए भी लाभदायक होगी। अभी किसान जो है कह सकते हैं कि जब बरसात हुई थी पिछले कुछ दिनों में तो किसानों के चेहरे जरूर खिलखिलाते हुए नजर आए थे, लेकिन उमस भरी गर्मी जो चल रही है उससे जो है पानी सूखता हुआ भी जो खेतों के अंदर जो लगाया हुआ है तो वो सूखता हुआ भी नजर आ रहा है। तो ऐसे में जब तक पूर्ण रूप से मानसून एक्टिव नहीं हो जाता तब तक जो है किसानों के चेहरे ऐसे मुरझाते रहेंगे। और आम जनता की बात की जाए देखिए तो अब तो फिर से ऐसी स्थिति जरूर बन सकती है, क्योंकि गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है और बाजार बिल्कुल सूने होते हुए दोपहर के समय में नजर आएंगे। देखिए आम जनता को भी यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द बरसातें हों और इस उमस भरी गर्मी से जो है निजात मिल सके, क्योंकि टेम्परेचर फिर से लगातार आहिस्ता बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग जो है सिर्फ यही अनुमान लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है बरसात होगी। ठीक है, आपके पास लौटूंगी। विकास, देखिए अभी अब कई दिनों का इंतजार और करना पड़ेगा। आज तो 15 जुलाई हुई है, 19 जुलाई तक कहा जा रहा है, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं कहा जा रहा है कि 19 जुलाई से बारिश एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। अभी देखा जाएगा 19 के बाद 20 और 21 भी हो सकता है, 21 के बाद भी एक बार मानसून एक्टिव हो सकता है। लेकिन इस बीच जो ड्यूरेशन अब देख रहे हैं, जितने दिन अभी हम देख रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं चाहे वो हम किसानों की बात करें या आम जनता की बात करें, लोगों को परेशानी झेलनी तो पड़ेगी, क्योंकि चाहे वो किसानों की खेती पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा हो या फिर लोग गर्मी झेलते हुए नजर आ रहे हो। हाँ बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दूं, क्योंकि जिस तरीके से मानसून की बात करें तो कहीं ना कहीं ढीला पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते
जिसके चलते बता दें कि कहीं ना कहीं जो उमस जैसी गर्मी है पूरी तरह से करनाल की जनता महसूस करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आपको बीती रात को बता दें कहीं ना कहीं एक बार फिर करनाल जिला में मौसम ने करवट ली थी और 70 से 80% बारिश, जिससे उमस गर्मी से राहत तो मिली, मगर एक अल सुबह की बात करें तो अल सुबह से ही 5:30 या 6 बजे के बीच में सूर्योदय, जिसके चलते उमस जैसी गर्मी फिर करनाल की जनता को झेलनी पड़ रही है। और किसानों के लिए कहीं ना कहीं खुशी की लहर भी थी कि जिस तरीके से रात को बारिश हुई, तो धान की रुपाई का काम बड़ी तेजी से चल रहा है, जिसके चलते आपको बता दें कहीं ना कहीं किसानों में भी खुशी की लहर है। क्योंकि जिस तरीके से उमस जैसी गर्मी पड़ रही थी, कहीं ना कहीं पानी में सूखता नमी कमी होती जा रही थी, क्योंकि मगर फिर भी इरीगेशन सिस्टम जो करनाल जिले का इरीगेशन सिस्टम है पानी और ट्यूबवेलों पर निर्भर है, मगर फिर भी किसान बोलता है कि कहीं ना कहीं बारिश होनी चाहिए जिससे फसल उपजाई हो। और लगातार कृषि विभाग के ज्यादा भी कह रहे हैं कि अपने जो खेत में जल भरभाव की स्थिति ना होने दे, जितना पानी की आवश्यकता उतना ही, और उसको अगर ज्यादा पानी भर जाता है तो उसे निकालने के लिए भी कोई ना कोई साधन जरूर रखे, जिससे कि उनकी फसल है जो कहीं ना कहीं लाभदायक सिद्ध होती हुई नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं किसान भी लगातार बात करें तो हरियाणा सरकार भी लगातार किसानों को जागरूक करने की काम कर रही है, क्योंकि धान की बात करें तो धान में सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, मगर हरियाणा का जो जल स्तर है कहीं ना कहीं लगातार नीचे गिरता हुआ जा रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं सरकार बड़े बड़े विशेष कदम भी उठा रही है, बारिश का पानी को स्टोर करने का काम भी कर रही है, मगर फिर भी किसानों को जागरूक करने का काम कर रही है कि जिसमें कम पानी की आवश्यकता उसी ही फसलों को उगाए। धान की फसल को लगातार जिस तरीके से धान की फसल करनाल जिले या अन्य सटे जिलों में सबसे ज्यादा होती है, कहीं ना कहीं ये लाभदायक भी सिद्ध होती है। बस बारिश हो पर कोई व्यक्ति होती है और बारिश का भी किसान इंतजार करते हैं, और कहीं ना कहीं बारिश भी किसानों को टाइम टू टाइम मिलती नजर आ रही है। मगर जिस प्रकार से प्री मानसून ढीला पड़ता नजर आ रहा है करनाल की जनता को, जिसका सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये समस्या का कारण भी बन रहा है। क्योंकि देखा जा रहा है कि अगर रुक रुक कर ऐसी बारिश होती रही तो कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति जैसे पहले करनाल में देखने को मिली, जिसके चलते लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना, ट्रैफिक रूट डाइवर्ट होना पड़ा, ट्रैफिक में 3-3 घंटे 4-4 घंटे यात्रियों को यहाँ पर फंसे रहने ट्रैफिक से, जिसके चलते जल भराव की स्थिति के कारण ये ओवर कहीं ना कहीं ट्रैफिक को डाइवर्जन करना पड़ा। मगर अब कहीं ना कहीं जैसे ही हरियाणा न्यूज ने जागरूकता से खबर चलाई, तो जिसके कारण जो नगर निगम प्रशासन था कुंभकर्ण की नींद से जागा, और सड़कों पर अब बात करें तो चाहे सीवरेज और ड्रेन की बात करें तो यहाँ पर जगह जगह पर टीमें गठित करके कर दी गई और सटीक नजर बनाया। अगर कई बार प्री मानसून तेजी से एक्टिव होगा तो जल भराव की स्थिति न और उसे निपटने के लिए हमेशा तत्पर रहे। जी ठीक है, लौटूंगी आपके पास। महेंद्रगढ़ से राजीव सुल्तानी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, अब कल का हम जिक्र करें तो कल महेंद्रगढ़ में बारिश हुई है, कितना असर इसका देखने को मिला और अभी फिलहाल कैसा टेम्परेचर महेंद्रगढ़ में? तो इसका जी मैं आपको बताना चाहूंगा, कल जो बरसात हुई है वो बिल्कुल बूंदाबांदी ही महेंद्रगढ़ जिले में आई थी और ज्यादा बरसात कोई देखने को नहीं मिली। लेकिन हम रेवाड़ी जिले की बात करें तो कल जो रेवाड़ी जिले में अच्छी बरसात हुई है, जिससे रेवाड़ी में जल भराव की समस्या भी देखने को मिली और उसकी परेशानियां जो है वहां के स्थानीय निवासियों को झेलनी पड़ी। हम महेंद्रगढ़ जिले में की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले में लगातार तापमान में वृद्धि जो है वो देखने को मिल रही है और उमस भरी गर्मी जो है वो महेंद्रगढ़ जिले में हो रही है, क्योंकि महेंद्रगढ़ जिले का अधिकतम तापमान जो है वो 38 डिग्री पर पहुंच गया है। वही न्यूनतम तापमान जो है उसमें भी 2 डिग्री की वृद्धि देखने मिली और 26 डिग्री पहुंच गया है। ऐसे में मौसम विभाग का भी यही कहना है कि आज हरियाणा प्रदेश के 15 जिलों में उमस भरी गर्मी का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, जिनमें महेंद्रगढ़ जिला भी शामिल है। वही मौसम विभाग का अनुमान है कि 19 जुलाई से प्रदेश में फिर से मानसून जो है वो सक्रिय होंगी और उसके बाद प्रदेश के अधिकतर जिलों में बरसात देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल मानसून कमजोर पड़ने की वजह से लगातार तापमान में इजाफा है वो देखने को मिल रहा है और उमस भरी गर्मी का सामना यहाँ के स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। यानी कि कल की हम बात करें तो कल भी 2 डिग्री अधिकतम तापमान में वृद्धि जो है वो देखने को मिली है। तो ऐसे में लगातार उमस भरी गर्मी का सामना जो है वो यहाँ के स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है और उसके बाद 19 जुलाई से फिर से मानसून सक्रिय होने का अनुमान जो है वो मौसम विभाग के द्वारा जताया गया है। फिर राहत जो है वो गर्मी से मिलेगी, लेकिन फिलहाल की बात करें तो बिल्कुल परेशानियां जो है वो उमस भरी गर्मी से यहाँ के स्थानीय लोगों को झेलनी पड़ेगी। क्योंकि जो पीछे बरसात हुई थी उससे कहीं ना कहीं हम बात करें किसानों की, तो किसानों को भी काफी फायदा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर बाजरे व कपास की जो फसल है वो किसानों के द्वारा यहाँ लगाई हुई है। लेकिन अभी पिछले 3-4 दिन से कोई बरसात नहीं हुई है, जिससे तापमान में फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है और किसानों का चेहरे पर जब खुशी आती है, जब बरसात होती है तो किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आती है, क्योंकि यहाँ जो है महेंद्रगढ़ जिला डार्क जोन के अंदर आता है और यहाँ की जो फसल है वो बरसात पर ही निर्भर करती है। तो ऐसे में जब बरसात यहाँ पर होती है तो किसान जो है वो काफी खुश नजर आते हैं और अभी मौसम विभाग ने फिर से 19 जुलाई से प्रदेश में बरसात का अनुमान जारी किया है। फिर यहाँ बरसात होगी तो उसमें तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी और किसानों को भी काफी फायदा है वो देखने को मिलेगा। लेकिन हम पीछे की बात करें तो इसका जी ठीक है राजीव, लौटूंगे आपके पास। गुरजीत सिंह मान कृषि विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद जी।
सर, जिस तरीके से मॉनसून कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है जुलाई के दूसरे सप्ताह में, तो किसानों को कितना नुकसान की अब खेती पर कितना असर पड़ता हुआ नजर आएगा? जी डेफिनेटली खेती पर तो असर पड़ ही रहा है, लेकिन साथ में कुछ अच्छी बातें भी इसमें हुई हैं कि जैसे एल नीनो से लगता था कि बिल्कुल मानसून नहीं आएगी, ऐसा नहीं हुआ। थोड़ी कमजोर पड़ी है और थोड़ा रुक रुक कर आ रही है, इसको बोलते हैं स्पोरेडिक रेन, कि लगातार वर्षा होने की बजाय वर्षा का एक काल आता है, फिर रुक जाता है, फिर आता है। उससे बहुत सारे हमारे नदी नाले और नहरें वो उनमें पूर्ति पूरी हुई है। खास करके सरसा जिला की बात करूं तो ये पंचकुला से आने वाली गग्गर जो नदी है उसमें पानी आया है और पानी O2 डैम पर पहुंच करके नहर महकमे ने मुस्तैदी दिखाते हुए लगभग यहाँ 30 खरीफ चैनल्स हैं जो फ्लड वाटर से चलते हैं, उनमें जैसे ही पानी की आपूर्ति पूरी हुई उसमें उन्होंने पानी छोड़ा है। साथ में ही नहर विभाग ने इस बार ये भी अच्छा काम किया है कि नहरों की सफाई समय रहते लगभग पूरी कर दी, और उसमें कुछ ये डिलेड मॉनसून का भी रोल रहा कि वो शायद पूरी ना हो पाती, लेकिन जो खाली दिन थे जो अधिक मिले उससे वो भी होगी, और जब अब नहरें चली हैं तो काफी सुचारू तरीके से चली हैं। तो उम्मीद ये करी जा सकती है कि जहां जहां भी DSR राइस है, डायरेक्टली फीडेड राइस, उससे कोई समस्या नहीं आने वाली। और दूसरी बात, बहुत सारे हमारे जो जिले हैं उनमें अभी धान की रोपाई में विलम्ब हो गया है, देरी आ गई है। उसके लिए फार्मर्स के पास ऑल्टरनेट ये रहता है कि कुछ शॉर्ट अवधि की वैरायटीज हैं जो पहले से भी हम लोग लगाते हैं, किसान लगाते हैं, उसकी नर्सरी अक्सर किसान पैरेलल भी तैयार करके रखता है और अक्सर एक दूसरे से आदान प्रदान भी कर लेते हैं कि अगर पहले वाली का समय निकल तो छोटी अवधि की जो रोपाई है वो 25 जुलाई तक 30 जुलाई तक भी हो सकती है। तो किसान भी इस बात को समझते हैं, और जैसे कि आपके चैनल और बाकी जैसे मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही आगाह कर दिया गया था कि समस्या आएगी, लेकिन किसान हमेशा ये चाहते होते हैं कि ऐसी समस्या नहीं आए तो अच्छा है। तो अब आई है, लेकिन अभी जैसे मौसम विज्ञानी चंद्र मोहन जी ने बताया, डॉक्टर चंद्र मोहन ने, कि 20 के बाद 19 के बाद फिर कुछ राहत मिलेगी। तो अगर इस तरह भी चलता रहा तो बहुत गंभीर समस्या मुझे लगता है कि नहीं आएगी। और बिल्कुल, जैसे अब मॉनसून अगर कमजोर हुआ है तो ऐसी कौन सी फसलें हैं जिन पर ज्यादा असर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, मानसून से तो सभी फसलों को कम होने से नुकसान होता है। कुछ ही फसलें हैं जो इसके आने से प्रभावित होती हैं, जैसे कोई दलहन है जिनको नुकसान हो सकता है, जिनकी हार्वेस्टिंग नहीं हुई। वरना तो जितने भी ऑर्चर्ड्स हैं, सब्जियां हैं, अपनी कॉटन को भी चाहिए होती है बारिश, क्योंकि उमस के साथ उसमें व्हाइट फ्लाई इत्यादि आने के चांसेस बढ़ जाते हैं हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी से, उसको भी वर्षा चाहिए। और धान तो आपको पता ही है बिल्कुल पानी में ही रहता है, उसको तो हर वक्त चाहिए। इसी प्रकार चारों की जो फसलें हैं, पशुओं के लिए चारा, उसे भी बारिश चाहिए। और दुधारू पशुओं के लिए भी टेम्परेचर में कमी बहुत जरूरी है। लगातार उमस बनी रहने से दूध के उत्पादन में भी फर्क पड़ता है और उनको बीमारी वगैरह आने का भी खतरा बढ़ता है। बिल्कुल, देखिए, लेकिन जिस तरीके से अभी मॉनसून कमजोर पड़ा है, हालांकि इसका असर अगर लोगों पर पड़ रहा है तो किसानों की खेती पर भी पड़ रहा है, लेकिन मौसम विशेषज्ञ की तरफ से कहा गया है कि 19 जुलाई के बाद मॉनसून एक बार फिर से एक्टिव होगा। हालांकि ये कहा गया है कि बूंदाबांदी शुरू हो जाएगी, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं पूरी तरीके से कि बारिश इतनी ज्यादा अच्छी होगी जिससे कि फायदा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस बार गुरजीत सर पहले से ही देखा जा रहा है कि इस बार मॉनसून पहले से ज्यादा कमजोर देखा जाएगा। हालांकि बारिश जरूर हुई है, बीच में हमने देखा अप्रैल में भी बारिश, प्री मानसून से पहले भी बारिश हमने देखी है, उसके बावजूद इस तरीके का मौसम इस बार रहने वाला है। जी सर, ये रुकावटें आई हैं, साथ में ला नीना का भी एक इफेक्ट आया था, जिसने इसका बहुत जो गंभीर खतरा था उसको थोड़ा उसने डाइल्यूट किया है। अगर वो नहीं आता तो शायद बिल्कुल भी बारिश ना पड़ती, जो एक बहुत ही न केवल किसानों के लिए बल्कि हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए भी एक बहुत चिंता की वजह बन जाती। वो चिंता कम से कम मुझे लगता है कि पहले से उतनी गंभीर नहीं रही, और अगर इस तरह भी बारिश चलती रही और उसमें लगता है कि कुछ ना कुछ ठीक ठाक होता रहेगा।
बिल्कुल, चलिए बेहद शुक्रिया गुरजीत से जुड़ने के लिए और विकास जुड़ने के लिए, इसके साथ राजीव जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।